हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फेंगमी अब दाओ किंगडम में पहुंच चुका होता है, जहां पे उसकी मदद करने का फैसला वांगजिंग करती है। लेकिन हम यहां देखते हैं कि वांगजिंग के पीछे भी एक बंदा पड़ा हुआ होता है जिसका नाम जिहाओ होता है। अब यहाँ ये जिहाओ की अलग ही खिचड़ी पक रही होती है। यहाँ वो वांगजिंग को मारना चाहता था ताकि वो किसी भी हाल में उसके गोल्डन तिलिस्मान सेक्ट को पूरी तरह से कब्जे में ले सके। और यहाँ फेंगमी और वांगजिंग जब अपने गोल्डन तिलिस्मान सेक्ट की तरफ उस जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं तो ये जिहाओ उनका रास्ता रोक लेता है। अब यहाँ फेंगमी बड़ी ही आसानी से उन सबको हरा देता है और लास्टली उसे ये भी पता चल जाता है कि इन सब कॉन्स्पिरेसी के पीछे उस जिहाओ का ही हाथ है। अब ये थी हमारे पिछले एपिसोड की कहानी। आगे एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि जो वांगजिंग होती है वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी होती है फेंगमी से और उसे कहती है कि वो जिहाओ तो अपने फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज पे है, तो आखिर तुमने उसे कैसे हरा दिया? तो सच सच बताओ कि असलियत में तुम कौन हो और तुम्हारे इंट्यूशंस क्या है यहाँ पे आने के, क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी मुझे यहाँ बिल्कुल भी सिंपल नहीं लगती। जिसपे फेंगमी यहाँ उसकी बात को टालते हुए उससे कहता है कि मैं तो बहुत ही साधारण सा एक भिक्षु यानी मॉन्क हूँ जो अपना रास्ता भटक चुका है। जिसपे वांगजिंग उसे ये ऑफर करती है कि अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना तुम हमारे ही सेक्ट में रह जाओ, क्योंकि हमारा सेक्ट ऐसा वैसा सेक्ट नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे कल्टीवेटर्स फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज पे हैं। साथ ही हमारे सेक्ट के पास ऐसे तलिस्मान्स होते हैं जो सीधा सन को शूट करते हैं। जिसपे फेंगमी ये सुनते ही सरप्राइज रह जाता है कि ऐसा भी कोई तलिस्मान होता है जो सीधे सन को शूट कर दे। आगे फेंगमी उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे जो तलिस्मान्स है वो यहाँ के माउंटेन और रिवर से एनर्जी को जनरेट करते हैं। इस पे वांगजिंग उससे कहती है कि तुम्हें ये कैसे पता, लेकिन तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ के बस कुछ ही मॉन्क्स हैं जो इन तलिस्मान्स को बनाना जानते हैं और ये एक सीक्रेट टेक्निक है जो सिर्फ कुछ ही कल्टीवेटर्स को ही पता है। ये सुनते यहाँ जो फेंगमी होता है डायरेक्टली उससे पूछ बैठता है कि आखिर मैं उन सन शूटिंग तलिस्मान्स को कहाँ ढूंढ सकता हूँ। जिसपे वांगजिंग उसे बताती है कि ये तलिस्मान्स काफी रेयर होते हैं जो कि ट्रेजर ऑफ जोंगजोन होते हैं और तुम्हें ये कैजुअली इसी तरह से नहीं दिख सकते। लेकिन अगर फिर भी तुम उसे ढूंढना चाहते हो तो एक रास्ता है, तुम मेरे हो जाओ, तो फिर मैं तुम्हें उस चीज को पाने में मदद करूंगी। अब यहाँ पे फेंगमी उससे पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो यहाँ जो वांगजिंग होती है तुरंत ही अपनी कही हुई बात को डाइवर्ट करते हुए कहती है कि तुम मेरे फादर के पास चलो, मैं तुम्हें उनका डायरेक्ट डिसिपल बना दूंगी। मेरा यही कहने का मतलब था। आगे वो कहती है कि जैसे उसके फादर यहाँ फेंगमी को उसका डायरेक्ट डिसिपल एक्सेप्ट कर लेंगे तो हो सकता है कि तुम्हें वो सन शूटिंग तलिस्मान्स मिल सके। अब ऐसा कहती है वांगजिंग यहाँ पर अपने मिस्टीरियस बीस्ट को समन करती है जिसकी आइस सोल होती है और उस बीस्ट के अपीयर होती है। हम देखते हैं कि वो पूरी जगह आइस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये सीन काफी ज्यादा अमेजिंग होता है और मेरे फेवरेट सीन्स में से एक है। अब ये लोग वहां से चले जाते हैं और यहाँ पे सीन कट होता है। आगे हम कुछ लोगों को मीटिंग करते हुए देखते हैं जो इसी बीस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये बीस्ट इस पूरे दाओ कंट्री में इकलौता ऐसा बीस्ट है जो एक्लेजर्स यानी अमृत का फॉर्मेशन कर सकता है। अब यहाँ हम उस ब्लैक विंड सेक्ट के मास्टर को देखते हैं जो कि वांगजिंग को टारगेट करते हुए कहते हैं कि अगर उसकी ये आइस सोल की बॉडी कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम कभी भी उस मिस्टीरियस बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और फिर हमें वो सन शूटिंग तलिस्मान भी नहीं मिल सकेगा जो कि गोल्डन सेक्ट ने कई सालों से अपने पास छुपा के रखा है। मींस कि सिर्फ गोल्डन सेक्ट वाले ही जानते होते हैं कि वो सन शूटिंग तलिस्मान कहाँ है और कैसे बनाया जाता है। आगे वो सेक्ट का मास्टर अपने सबऑर्डिनेट्स पे चिल्ला रहा होता है ये कहते हुए कि आखिर तुम लोगों का प्लान क्यों नहीं काम कर रहा, तुम लोगों ने उस लड़की को ठिकाने लगाया कि नहीं। जिसपे वो लोग जवाब देते हैं कि उन्होंने एल्डर यिन को भेजा है वांगजिंग को असैसिनेट करने के लिए। ये जो एल्डर यिन वही होता है जिसको जंगल में फेंगमी ने पहले ही धूल चटा दी होती है जब वो वांगजिंग को मारने के लिए आया था। अब ये लोग बिना इस बात को जाने हुए यहाँ अपनी प्लानिंग कंटिन्यू करते हैं कि जैसे हम उस वांगजिंग को मार डालेंगे उसका जो मिस्टीरियस बीस्ट होगा वो जल्द ही गोल्डन तलिस्मान सेक्ट को चला जाएगा छोड़ के और फिर हमारे लिए उस सेक्ट पे कब्जा करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इस पे जो हॉल ऑफ अल्केमी का मास्टर होता है जो इनकी प्लानिंग में शामिल था वो यहाँ कहता है कि तुम उस वांगजिंग का देख लो, लेकिन बाकी रही बात उस सन शूटिंग तलिस्मान की तो उसे मुझ पे छोड़ दो। अब यहाँ से फिर एक विलन की तरह वो मास्टर ईवल हंसी देते हुए सबको ये ऑर्डर देता है कि तो ठीक है, अब से वो गोल्डन तलिस्मान गेट हमारा हुआ। अब ये लोग इस बात का यहाँ जश्न मना ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि जिहाओ वहाँ पे दौड़ते हुए आता है और उनको ये बताता है कि एल्डर यिन अब मारे जा चुके हैं और उस वांगजिंग को भी किसी ने बचा लिया है। अब ये सुन के तो वो मास्टर सरप्राइज रह जाता है
और उसे कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि एल्डर यिन ऐसे कल्टीवेटर है जो कि अपने फाउंडेशनल बिल्डिंग स्टेज पे है, तो आखिर कोई उन्हें इतनी आसानी से कैसे मार सकता है। जिसपे वो यहाँ सारी बात बताता है कि मैंने एक ऐसे बंदे को देखा जिसने मेरी आंखों के सामने एल्डर यिन को मार डाला। आगे वो बताता है कि वो बंदा अपने आप को फिंगमी कहता है और वो मात्र ची गैदरिंग के 9th लेवल पे ही है। अब ये सुनते ही वो हॉल ऑफ एल्केमी का मास्टर ये समझ जाता है कि उस बंदे ने जरूर अपनी स्ट्रेंथ को हाइड कर रखा होगा और हो सकता है कि वो बंदा यहाँ पे उस सन शूटिंग तिलिस्मान के लिए भी आया हो। तो इससे पहले कि कोई और उस सन शूटिंग तिलिस्मान को ले जाए, मुझे जल्दी करनी होगी और इस मामले में डिले नहीं करना है। अब ये बात वो मास्टर को कह देता है कि हमें जल्द से जल्द करनी होगी वरना हमारे पास कोई भी चारा नहीं होगा। इस पे जो मास्टर होते हैं यहाँ गुस्से से पहले यही डिसाइड करते हैं कि वो कल ही उस गोल्डन तिलिस्मान सेक्ट पे अटैक करेंगे क्योंकि उन्हें उस एल्डर यिन की मौत का बदला उससे लेना है। अब यहाँ पे जो वो मास्टर होते हैं उन सभी को ये ऑर्डर देते हैं कि हम कल ही उन पे अटैक करेंगे। जिसपे एक बंदा उनसे कहता है कि हमारे पास गोल्डन तिलिस्मान सेक्ट से 2/3 कम ही डिसिपल्स हैं, तो हमारे लिए कल ही अटैक करना बहुत मुश्किल होगा। जिसपे मास्टर उसे कहते हैं ब्लैक विंड सेक्ट के जितने भी डिसिपल्स है सबको यहाँ पर बुलाओ। और आगे वो कहते हैं कि जो जिहाओ के फादर एल्डर वे होते हैं वो इस पूरी आर्मी के कमांड संभालेंगे, इसके आगे और पीछे भी। अब इसके बाद वो जिहाओ को एक तिलिस्मान देते हुए कहते हैं कि जब हम लोग अटैक कर रहे होंगे तो इस चांस का फायदा उठा करके तुम्हें उस फिंगमी को मारना होगा। अब इस पे जियाओ से कहता है कि मैं जरूर इस मिशन को पूरा करूंगा और उस वांगजिंग की आइस बॉडी को आज किसी भी तरह से हासिल कर लूंगा। अब यहाँ पे सीन कट होता है और अगले सीन में हम वांगजिंग को देखते हैं जो फाइनली अपने सेक्ट पहुंच चुकी होती है। यहाँ पे वो अपने फादर से मिलती है जो कि इस पूरे गोल्डन तिलिस्मान सेक्ट के लीडर होते हैं। आगे यहाँ वांगजिंग के साथ जो रास्ते में कुछ हुआ था वो सारी बात अपने फादर को बताती है कि कैसे उस येलो फॉक्स को पकड़ने में फिंगमी ने उसकी मदद की। आगे यहाँ फिंगमी को वो तारीफों के पुल बांध देती है और लास्टली उनसे कहती है कि आप इसे अपने डायरेक्ट डिसिपल से क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि ये बंदा जो आप मेरे सामने खड़ा देख रहे हैं वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड है। जिसपे यहाँ उसके फादर कहते हैं कि सेक्ट के लीडर का डायरेक्ट डिसिपल बनना ये बहुत बड़ी बात है और इस पोजीशन को मैं ऐसे ही किसी को नहीं दे सकता, इसे इनहेरिटेंस करनी होती है। तो तुम अभी ये सब बचकानी बातें मत करो, मुझे और भी सेक्ट्स के काफी सारे मैटर्स हैं जिन्हें एल्डर्स के साथ डिस्कस करना है। जिसपे यहाँ वांगजिंग अभी इंसिस्ट करने लगती है और उनसे कहती है कि आप एक बार इसका टेस्ट तो लेकर के देखिए, इसमें नेचुरली तिलिस्मान मेकिंग का काफी अच्छा टैलेंट है। आगे वो ये भी बात बताती है कि कैसे रास्ते में एल्डर यिन ने इन पे हमला किया था और फिंगमी ने और मुझे बचाने के लिए उसने एल्डर यिन को भी मार दिया है जो कि अपने फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज पे थे। अब ये सुन के तो यहाँ उसके फादर काफी ज्यादा सरप्राइज रह जाते हैं कि उनकी बेटी पे किसी ने हमला किया था और वो भी ब्लैक विंड सेक्ट वालों ने। जिसपे यहाँ उसके फादर पूछते हैं कि आखिर ये तुमने कैसे किया, तो फिंगमी यहाँ उन्हें एक बड़ा ही अच्छा जवाब देता है। जो इमॉर्टैलिटी को कल्टीवेट करने वाले कल्टीवेटर्स होते हैं उन्हें अपनी बॉडी के साथ साथ अपने सोल को भी कल्टीवेट करना होता है, लेकिन उसे एल्डर यिन ने ऐसा नहीं किया होता है। वो भले ही फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज पे था लेकिन उसने अपने सोल के कल्टीवेशन में ज्यादा अटेंशन नहीं दी, इसलिए वो मेरे हाथों का काफी आसानी से मारा गया। अब ये सुनते ही वहाँ पे जिया और उसके फादर आ जाते हैं जो सीधा फिंगमी पे ही इल्जाम लगा देते हैं कि ये सब तुम्हारी साजिश थी यहाँ वांगजिंग को मारने की। तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है ताकि हमारे सेट के जो लीडर है उनका दिल जीत सको। अब इसी ट्विस्ट के साथ गाइज हमारा ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे हमें पता चलेगा कि जिहाओ और उसके फादर ने आखिर फिंगमी पे ऐसा इल्जाम क्यों लगाया है, आखिर उनकी क्या प्लानिंग है और आगे वो क्या करने वाले हैं। वो जो ब्लैक विंड सेक्ट है कैसे इस गोल्डन तिलिस्मान सेक्ट पे हमला करता है, ये सब कुछ जानेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दे।